Hello, all the angels out there. So, today we will be listening to a Hindi story named Nirale Upahar. So, let's get started. फरीदा बुआ का घर शहर से बहुत दूर था। इतनी दूर था कि खरीदारी करने के लिए उन्हें पूरे 2 दिन की यात्रा तय करनी पड़ती थी। अधिकतर लोग इससे परेशानी में रहते, लेकिन फरीदा बुआ के लिए नहीं। बुआ को जो भी कुछ चाहिए होता वह अपने आसपास उपलब्ध सामान से स्वयं ही बनाना सीख गई थीं। पुरानी पैकिंग क्रेट्स और बची कुची लकड़ी के टुकड़ों से बुआ ने अपने घर का फर्नीचर बनाया हुआ था। उनका पलंग काफ़ी हिलता रहता था और उनके डाइनिंग टेबल में इतना झुकाव था कि कभी कभार उस पर खाना रखते ही लुढ़क जाता था। बुआ इन बातों की ओर ध्यान नहीं देती थी। अपने कपड़े और जूतों के अलावा दूसरों को दिए जाने वाले उपहार भी फरीदा बुआ स्वयं ही बनाती थीं। बुआ ने बड़े ही अनोखे उपहार बनाए थे, जैसे फ़ोटो फ्रेम, जुराब टंगना, पीठ खुजलाने वाला और ढेर सारी रोचक कहानियों की सुंदर कढ़ाई से सजी धजी चादरें, जिसे कोई भी रात में सोने से पहले उत्सुकता से पढ़ना चाहे। एक सुबह फरीदा बुआ कैलेंडर देख रही थी। अगले महीने बीना का जन्मदिन था। बुआ को अपनी भतीजी बीना बहुत प्यारी है, इसीलिए उन्होंने बीना के पूरे परिवार के लिए उपहार भेजने का मन बना लिया। अपने भाई यानी बीना के पिता के लिए बुआ ने एक सुंदर सा लैम्पशेड बनाया। नरम चमड़े की पट्टियों पर चमकदार रेशम और लेस के टुकड़ों को चिपकाकर उन्होंने इसे बनाया था। बीना की माँ के लिए बुआ ने अपने बगीचे के सेबों से मुरब्बे का एक बड़ा सा जार तैयार किया। अदरक के स्वाद के साथ साथ इस मुरब्बे में लौंग की भीनी खुशबू भी थी। बीना के भाई की ड्राइंग में बहुत रुचि है, इसीलिए फरीदा बुआ ने उसके लिए एक पेन स्टैंड बनाया। बांस के बने इस स्टैंड पर उन्होंने बहुत ही सुंदर नक्काशी की। इसमें 36 छोटे छोटे छेद बनाए। हर छेद में एक पेन आ सकता था। बीना के लिए बुआ ने बालों में लगाने वाले एक बढ़िया आभूषण को तैयार किया। लकड़ी के बने इसके एक सिरे पर खूबसूरत नक्काशी की और अपने बगीचे में आने वाले पक्षियों के गिरे हुए रंग बिरंगे पंखों से बुआ ने इस आभूषण को खूब सजाया। पार्सल द्वारा भेजने से पहले बुआ ने इन सभी उपहारों की पैकिंग कर सबके नामों की पर्ची लगा दी। बीना के घर तक इस पार्सल को पहुंचने में कई दिनों का समय लग गया। इस बीच उपहारों पर लगी पर्चियां भी उतर गईं। बीना ने पार्सल खोला। इसमें 4 उपहार थे, पर यह पता नहीं लग पा रहा था कि कौन सा उपहार किसके लिए है। सबसे पहले बीना के पिता ने बड़ा वाला उपहार खोला, जिसमें सेब के मुरब्बे का जार था। ढक्कन खोलकर उन्होंने देखा कि इसमें चिपचिपा और भूरा सा कुछ है। अरे वाह! बीना के पिता चिल्ला उठे, यह तो मजबूती से चिपकाने वाली गोंद है। मेरी बहन पेड़ों की गोंद और छाल को उबालकर इसे बनाती है। मुझे तो यह चाहिए भी थी। बीना के पिता ने वो मुरब्बा उठा लिया और इसे गोंद की तरह प्रयोग करने लगे। पर दोस्तों, क्या वो उपहार बीना के पिता के लिए था? सोचिए सोचिए। फिर खुला लैम्पशेड वाला उपहार। वाव! बीना ने कहा, बुआ ने मेरे लिए कितनी प्यारी स्कर्ट बनाई है। बीना ने यह पहन ली और बहुत अनोखी सी लगने लगी। बीना के भाई की आंखें गोल काले,
बीना के भाई की आंखें बालों में लगने वाले आभूषण पर जा टिकी। पंखों वाला झाड़न, यह तो मेरे लिए है, वह चिल्लाया। मेरे कंप्यूटर और म्यूजिक सीडी की सफाई के लिए तो ये खूब काम आएगा। जैसे ही बीना की माँ की नज़रें पेन स्टैंड पर पड़ी, उन्होंने इसे झट से उठा लिया। अरे, यही तो मुझे चाहिए था, खुशी से वह बोली। बागीचे में पानी देने वाले पाइप पर फव्वारे के सिरे की तरह मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। इससे पहले कि इसे पेन स्टैंड के रूप में कोई ठीक से देख भी पाता, बीना की माँ ने इसके पाइप के सिरे पर लगाया और पौधों पर छिड़काव करने लगी। पर दोस्तों, क्या वो गिफ्ट बीना की माँ के लिए था? सोचिए। मजबूती से चिपकने वाली गोंद, स्कर्ट, पंखों से बड़ा झाड़न और छिड़काव करने वाला पाइप का धन्यवाद करने के लिए उन्होंने फरीदा बुआ को एक पत्र लिखा। अरे, यह क्या? पत्र पढ़ने पर फरीदा बुआ ने हैरान होते हुए कहा, मैंने तो उन्हें सेब का मुरब्बा, लैम्पशेड, बालों का आभूषण और पेन स्टैंड दिया था। चलो कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि उन्हें सभी उपहार पसंद आए। बड़े आश्चर्य की बात है, बीना के पिता ने स्वयं बनाई अलमारी की प्रशंसा करते हुए कहा। गोंद तो ये है बहुत अच्छी, लेकिन अलमारी में से सेब, लौंग और अदरक की खुशबू क्यों आ रही है? दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि बीना के पिता की अलमारी में से सेब, लौंग और अदरक की खुशबू क्यों आ रही है? कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें। टिल देन, बाय।